नमस्ते। आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटा टाइप्स। वीडियो हिंदी में होगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ किए जाएंगे, पर कंटेंट्स भी इंग्लिश है। तो देखते हैं, ये एक फ्रिज है और ये एक कबर्ड है। अभी आपको पता है कि फ्रिज में हम फूड आइटम्स रखते हैं और कबर्ड में हम क्लोथ्स रखते हैं। तो जो इन दोनों का स्ट्रक्चर है, जैसे कि फ्रिज का भी एक बक्सा है और कबर्ड का भी एक बक्सा है और दोनों को दरवाज़ा है, बट इनका जो फंक्शन है, इनका जो फीचर है वो अलग है। तो इसीलिए हम फ्रिज में फूड आइटम्स रखते हैं और कबर्ड में हम क्लोथ्स रखते हैं। तो यहाँ पे जो ये एक बक्सा दिया गया है जिसमें हम फूड आइटम्स रख सकते हैं, उसको हम एक स्ट्रक्चर बोलेंगे। और कबर्ड दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्लोथ्स रखते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमें कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए अलाउ करता है। तो इसके अंदर हम जो चीज़ें रखते हैं उसको हम बोलेंगे आइटम्स। अभी इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने ये जो आइटम्स रखे हुए हैं, इनका कुछ टाइप है। देखिए, फ्रिज के अंदर अंदर हम स्टोर कर रहे हैं ईटेबल्स। तो इन सारे आइटम्स का टाइप क्या हुआ? ईटेबल। और इस कबर्ड के अंदर हम जो भी क्लोथ्स रख रहे हैं, इन सब का टाइप हुआ वेरेबल। ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए सोचिए कि फ्रिज में हमने कपड़े रख दिए और कबर्ड में हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रख दिए। ये तो ये हम सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है और हम ये कभी करते भी नहीं, क्योंकि अगर फिर आप कपड़े फ्रिज में रख दोगे तो कपड़े सब गीले हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे या फिर बर्फीले हो जाएंगे। और अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल और सॉसेस सारे कबर्ड में रख दोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो आप कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा डेटा, कौन सा आइटम रख रहे हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर क्या फीचर और क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अभी इस ये सेम सिनारियो को हम कंप्यूटर की भाषा में बात करेंगे। तो मानो कि कंप्यूटर को भी कुछ स्ट्रक्चर चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए। अब ये डेटा क्या होता है? डेटा होता है कि मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4। अभी कंप्यूटर को इसे समझने में अलग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज बोलते हैं हम इसे, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर जिसमें हम कुछ डेटा अपना रख दें थोड़ी देर के लिए, कि मुझे 1+2 का रिजल्ट चाहिए, तो आप फिलहाल 1 और 2 को कहीं स्टोर कर दीजिए। जब मुझे एडिशन करनी होगी तब मैं 1 और 2 को स्ट्रक्चर में से यूज़ कर लूँगी और उनका एडिशन करके रिजल्ट दिखा दूँगी। ठीक है। तो जैसे फ्रिज और कबर्ड थे हमारे पास, कंप्यूटर के भी कुछ स्ट्रक्चर चाहिए टू होल्ड डेटा। ठीक है। उसका डेटा स्टोर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से है। स्टैक है, एरे है, ट्री है, क्यू है। ठीक है। ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं अभी। वैसे बहुत स्ट्रक्चर्स हैं और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज भी है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करेंगे, जहाँ पे कंप्यूटर अपना डेटा स्टोर करेगा। और आपको कुछ प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ लॉजिक लगाना है, तो आपके फंक्शंस के हिसाब से आप उस डेटा को निकालिए, यूज़ करिए, रिजल्ट डिस्प्ले करिए। ठीक है। तो ये स्टैक मेरा एक स्ट्रक्चर हो गया, एरेस अलग स्ट्रक्चर हुआ, ट्री अलग स्ट्रक्चर हुआ, क्यू अलग स्ट्रक्चर हुआ। जैसे फ्रिज था और कबर्ड था, उसी मैनर में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। इनको हम बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स। अब ये डेटा टाइप्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं और डेटा टाइप वो होता है जो हमें स्टोर करना है। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप में। तो इसीलिए आप जब पूछेंगे कि कहाँ स्टोर करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और जब आप पूछेंगे कि
क्या स्टोर करना है तो आपको पता चलेगा कि डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स अलग टाइप्स के होते हैं। लीनियर में आते हैं एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर में आते हैं ट्रीज और ग्राफ्स। और डेटा टाइप्स का मैं बोलूँगी कि इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट आपको सारी लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, वो इनबिल्ट डेटा टाइप्स है। और जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है और बाकी सिस्टम जनरेटेड डेटा टाइप्स है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। जैसे कि सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि जावा में नहीं है। और जावा में होता है क्लास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि सी में नहीं है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। बट हाँ, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट आपको सारी लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट डेटा टाइप है। जहाँ पे आप 1 2 3 4 यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ऑफ इंटीजर टाइप। जहाँ पे कैरेक्टर ABCD यूज़ कर रहे हैं, वो कैरेक्टर है। और जहाँ पे आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, हेलो, हाय, हाउ आर यू, ऐसे वर्ड्स जो है वो स्ट्रिंग में काउंट होते हैं। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंस पता चल गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।